होते हैं। अभी जो हम बात यहाँ करने वाले हैं वो मराठाओं से संबंधित बातें करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पे। और यहाँ हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में अभी हम मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं और मध्यकाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट इतिहास रहा है भारत का। दिल्ली सल्तनत ले लो, मुगल सल्तनत ले लो, मराठा ले लो, विजयनगर, बहमनी, किसी भी जगह की बात कर लो, हर जगह आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो बहुत रोचक होती हैं। अभी जो हम बात यहाँ करने वाले हैं वो मराठाओं से संबंधित बातें करने वाले हैं। मराठा काल, मराठा काल मतलब आपसे मैं एक बार बता दूं कि शिवाजी के द्वारा मराठा सल्तनत स्टैब्लिश होती है, मराठा साम्राज्य स्टैब्लिश होता है और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी कहलाते हैं भैया, है ना। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति विशेष हुआ करते थे। 1630 में इनका जन्म होता है और 50 साल की एज में मतलब 1680 एडी में ये एक्सपायर हो जाते हैं। तो इनके समय मुगल सल्तनत में जो राजा हुआ कर रहे थे, भाई इनके समय बात करें तो शिवाजी ने, अगर हम शुरुआती तौर पे बात करें तो शाहजहां, क्या शाहजहां के शासन काल में ये इनका जन्म होता है। तब तक ये छोटे थे, बड़े तो हुए नहीं है। लेकिन धीरे धीरे शाहजहां के बाद जैसे ही औरंगजेब शासक बनता है, औरंगजेब, तो औरंगजेब के समय में ये बड़े भी हो गए थे और सारी चीजें। और यहाँ मेन जो जद्दोजहद रही है शिवाजी की वो औरंगजेब के शासनकाल में ही रही है। सो इनकी कहीं ना कहीं औरंगजेब से बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, सारी चीजें। लेकिन ऐसा कहा जाए तो औरंगजेब भी भैया मान गए थे कि शिवाजी भैया है, तो उन्होंने भी इनको सम्राट मान लिया था 1674 एडी में। ठीक है भाई, विवाद ही खत्म। अब लेकिन समस्या क्या हुई कि मराठाओं में छत्रपति शिवाजी ऐसे व्यक्ति विशेष थे जिनके बाद ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आया छत्रपति के हिसाब से जिसमें बहुत ही ज्यादा शौर्य और पराक्रम हो। लेकिन हाँ, पेशवा हो या बाकी के छत्रपति जो रहे हैं, चाहे साहू जी रहे हो, संभाजी रहे हो, इनों का महत्व तो बहुत रहा है। ठीक है, सो बहुत सारी लड़ाइयां जो लड़ी गई हैं, उन लड़ाइयों के चलते क्या होता है कि भाई अब कुछ संधियां करनी है। सो मराठा कालीन हम प्रमुख संधियों की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले? प्रमुख संधि। जब युद्ध होता है, युद्ध के बाद संधियां होती हैं। तो कौन कौन सी प्रमुख संधियां रही हैं, आइए देख लेते हैं बहुत ही जल्दी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है और शुरुआती है पहले नंबर पे, पुरंदर की संधि। क्या नाम है? पुरंदर की संधि। शिवाजी और जय सिंह के बीच में ये संधि होती है। साथ ही साथ ये जो समय है 1665 के आसपास का आपका समय है। इसके बाद सूरत की संधि। कौन सी? सूरत की संधि होती है रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी में। भैया रघुनाथ राव जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मदद के लिए पहुंच जाते हैं कि महोदय मदद कर लो हमारी, हम आपके साथ समझौता कर लेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनसे संधि कर ली सूरत की और इन्हें वादा कर दिया कि हम आपको साम्राज्य दिलवाएंगे। ठीक है, 1775 की ये बात है। फिर राक्षस भुवन की संधि। कौन सी? राक्षस भुवन की संधि। माधव राव और जनोजी के मध्य ये संधि होती है 1763 ईस्वी में। कंकापुर की संधि। कौन सी? कंकापुर की संधि। कंकापुर की संधि, ये इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है, ये होती है 1769 ईस्वी में। कब होती है? 69 में, 1769 में। फिर संगोला की संधि। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संगोला की संधि, क्योंकि बालाजी बाजीराव की यहाँ बात चल रही है और राम राजा के मध्य होती है। राम राजा मतलब कौन है? ये देखो, ये यहाँ पे राम राजा छत्रपति हैं, छत्रपति हैं। और ये कौन है? ये पेशवा है। छत्रपति और पेशवा के मध्य यहाँ से संधि हुई है और यहाँ अब पेशवा का पद बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। छत्रपति से भी शक्तिशाली यहाँ पेशवा का पद हो जाता है। कब की बात चल रही है? ये 1750 की बात चल रही। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे झलकी की संधि। किसकी? झलकी की संधि बालाजी और हैदराबाद के निजाम के बीच। भैया बालाजी ये जो है और हैदराबाद के निजाम जो है, आपने नाम सुना बाजीराव मस्तानी? तो बाजीराव के बेटे ये बालाजी विश्वनाथ, है ना। इन्होंने हैदराबाद के निजाम को भी हराया और उनसे संधि करी है। कब की बात है? 1752 की बात है भाई। पुरंदर की संधि, अगेन फिर से पुरंदर की संधि हो जाती है पेशवा माधव नारायण और अंग्रेजों के मध्य। यहीं से बस फिर खत्म मान लो एक प्रकार से आप माहौल। किसका खत्म? मान लो कि अब पेशवाओं की भी शक्ति उतनी बची नहीं। ठीक है, मराठाओं की शक्ति तो कम हो ही गई थी,
पेशवाओं की शक्ति भी कम हो गई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से आपने अब संधि कर ली है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। बड़गांव की संधि, कौन सी? बड़गांव की संधि पेशवा माधव नारायण और अंग्रेजों के मध्य अगेन 1779 में हो जाती है। सालवाई की संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको आप टिक कर सकते हो। सालवाई की संधि सिंधिया की मध्यस्थता में पेशवा माधव नारायण और अंग्रेजों के मध्य ये संधि होती है 1782 में। इसी संधि में कहा जाता है कि अब 20 सालों तक हम लड़ेंगे नहीं एक दूसरे से। ये संधि 20 सालों की हुई थी और बस 20 साल होने ही को थे कि अगला युद्ध चालू हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में आपको बता दूं मैं 3 युद्ध हुए हैं। पहला आंग्र मराठा युद्ध, दूसरा और तीसरा। तो ये दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है जिसमें 20 सालों के लिए क्या कर दिया जाता है, लड़ाई पर रोक लगा दी जाती है, क्योंकि संधि कर ली थी तो बोले हम आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और फालतू में उलझेंगे नहीं एक दूसरे से। हाँ, बस कोशिश यही कर रहा है, लेकिन 20 साल होते ही होते फिर अटैक चालू हो जाता है। बसीन की संधि, कौन सी भाई? बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य होनी है। अब तो कुछ और बचा ही नहीं है। 1802 में फिर वही लड़ाई हुई और उसके बाद ये संधि हो जाती है। बसीन की संधि के बाद देवगांव की संधि। देवगांव की संधि बरार के भोसले और अंग्रेजों के मध्य। देखो क्या हुआ, इसके बाद फिर मराठा साम्राज्य भी 5 भागों में बट जाता। मराठा साम्राज्य भी 5 भागों में बट जाता है। तो आपने नाम सुना होगा, एक तो भोसले साम्राज्य, भोसले के अलावा आपने नाम सुना होगा सिंधिया, होलकर नाम सुना होगा आपने, गायकवाड़ नाम सुना होगा। ठीक है, गायकवाड़ ये याद आ जाएगा, है ना, गायकवाड़। और एक और 5 भागों में ये बट जाते हैं। पुणे में जो है वो पेशवाई ही रहती है जनरली। तो ये कब होगी? 1803 ईस्वी में ये संधि हो जाएगी। सूजी अर्जन गांव की संधि जो है ये सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हो जाती है 1803 में। इसके बाद होलकर और अंग्रेजों के बीच में राजापुर घाट की संधि हो जाएगी 1804 में। पूना की संधि जो होती है बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में होगी 1817 में। तब तक तो फिर अब कुछ बचा ही नहीं था, एक प्रकार से मराठा साम्राज्य ही समाप्त हो जाता। और ये सारी संधियां हुआ कर रही थी आपकी मराठा कालीन संधियों में। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।